दोस्तों, सनी पाजी की मूवी गदर 3 को लेकर एक जो अमीषा पटेल का जो पोस्ट है वो काफी वायरल हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है कि उन्होंने गदर 3 के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। तो क्या है अपडेट और क्या है इसके पीछे, सारा मैं जो बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि गदर जब 2 आई थी 2023 में, तो इसने करीब करीब 700 वर्ल्ड वाइड में करीब करीब कलेक्शन किया था और 523 करोड़ के आसपास इंडिया नेट में कलेक्शन किया था। फुटफॉल के हिसाब से भी ये ऐतिहासिक पिक्चर है। और गदर जो आई थी पहली वाली पार्ट, जो गदर एक प्रेम कथा, वो भी फुटफॉल की दृष्टि से देखा जाए तो आज भी उसका हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है। तो जब ये पिक्चर गदर आई थी उसके बाद से गदर 2 की एक नो में डिमांड, या एक जो सनी पाजी के फैंस थे वो चाहते थे कि गदर 2 आना चाहिए। जब गदर 2 आई, हिट हो गई, तो गदर 3 के लिए भी हो गया। तो अब एक सोशल मीडिया पर हर न्यूज चैनल पे चल रहा है, और ये जो अमीषा पटेल का पोस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ के। अमीषा पटेल ने 8 मई को कई ट्वीट किए। 8 मई को ही लगातार उन्हें फटाफट ट्वीट, मतलब आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, उन्होंने 7 ट्वीट किए और एक अपना, नहीं, और 9 मई को वीडियो डाला और आज है 10। तो लास्ट में जो उन्होंने ये एक पोस्ट डाला है, जो आप देखेंगे इसका पोस्ट है अमीषा पटेल का, और उन्होंने लिखा है कि गदर 3 वीक कम फ्रॉम श्योर, एंड जब आएगी थिएटर में हंगामा मच जाएगा, विथ एडवांस लव एंड गॉड ब्लेसिंग। 5 crore is the just the minimum knows at the box office for a brand like गदर। और उसके बाद उन्होंने इमोजी दिया है, एंड दिस टाइम द स्केल एंड स्क्रिप्ट विल बी इन a bigger and धमाकेदार, बी प्रिपेयर्ड। अब सबसे बड़ी बात है कि ये इन्होंने क्यों बोला। अब इनके पहले के ट्वीट देखेंगे, लोगों ने इसके ट्रोल भी किया है, इसके लिए ट्रोल भी हुई है। गदर 3 लिखा, उसके बाद उन्होंने लिखा कौन ना प्यार है, गदर 1, गदर 2, एक नहीं पर 3 बिगेस्ट सोलो ब्लॉकबस्टर एज ए हीरोइन एंड हाईएस्ट फुटफॉल इन ऑल 3 films I have given, and till date they are the biggest hit of the my co-stars as well, but my fake PR machinery is weak unlike other actors। अब ये क्या है ना कि गदर 3 के ऊपर अगर कोई भी ऑफिशियल ऑथेंटिक कोई न्यूज दे सकता है, कोई कोई इसके बारे में बता सकता है, तो एक ही आदमी बता सकता है, वो अनिल शर्मा। और उसके अलावा अगर दूसरा माने तो सनी पाजी बोल सकते हैं। अमीषा पटेल के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि इसके साथ कोई डिस्कशन चलता होगा या कोई इनको बताता होगा। हाँ, जब साइन करेंगे तब इनको पता चलेगा कि भाई चलो बुलाया, फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्म में काम कर रहे हो। लेकिन इनिशियल स्टेज में इसके कहानी स्क्रिप्टिंग पर जो भी चल रहा होगा डिस्कशन, उसमें कहीं भी अमीषा पटेल को ये फिल्म के बारे में नहीं पता होगा। अब लोगों ने क्यों ट्रोल ये, अब ये आजकल आउट ऑफ द मार्केट है। गदर 2 रिलीज हुई, उसके बाद भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो इनके इनके साथ तो कोई कुछ शेयर कर नहीं रहा होगा। तो आखिर ये न्यूज में रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलती रहती है, और इनके दिमाग में है कि ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं हो पाई जिस तरह से और को एक्ट्रेस हो पाई, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हिट पिक्चर दी। तो लोगों ने क्या लिखा है, इसके जो आप देखेंगे ट्रोल में लिखा है लोगों ने, एक बंदे ने लिखा है गदर 3 वीक कम, अब ये लिखा है व्हाट आर यू ड्रिंकिंग टुडे, व्हाई सो मच क्राई। तो इस तरह से लोगों ने, एक और बंदा है ही डिस्ट्रॉय है, मतलब लोगों ने इनको बहुत ट्रोल किया देखा जाए तो। उसका वजह ये है कि जो फ्रेंचाइजी है वो यही दो लोग बता सकते हैं, लेकिन अमीषा पटेल बार बार इस फिल्म के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज बोलकर कुछ कि मुझे पता है, मैं दे रही हूँ, ये जानो, ऐसा न्यूज खबरें हैं, बन रही है, मीटिंग चल रही है,
बहुत धमाकेदार होगी, 500 करोड़ की पिक्चर बनेगी, 300 करोड़ की पिक्चर, ये बोल बोल के ये, और कहीं से आपको खबर नहीं मिलेगा। अमीषा पटेल हर 2-4 महीने में ये गदर 3 को लेकर के, गदर 3 के अलावा इनके पास और कोई होप नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर कोई और पिक्चर में काम भी करे तो छोटा मोटा रोल मिलेगा। गदर 3 में चूंकि अब गदर 1 से ही ये फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस हैं, तो इनको बाद में इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन वजह है कि इनको बार बार न्यूज में रहने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं कि बिना कहीं से भी कोई खबर नहीं है। मान लो अनिल शर्मा ने इसके ऊपर दिया तो हमने बताया, लेकिन हर तीसरे महीने में अगर इनके बारे में जानना चाहे तो कहीं कोई न्यूज वाला को बोलेंगी, कहीं इंटरव्यू को दूंगी, किसी को दूंगी देंगी, और ये न्यूज में बने, बस अब 2-4 दिन ये न्यूज चलता रहेगा हर जगह ही। होता है ना कि बदनामियों में भी नाम होता है, तो ट्रोलिंग में भी ये अपना एक बड़ा चीज है कि आपदा में अवसर, तो वो ये ट्रोलिंग में भी अपना पॉपुलैरिटी ढूंढ लेती है कि कार्य चलो जब 50 आदमी मेरे बारे में गलत ही लिखेगा, नहीं मैं टॉक ऑफ द टाउन बनी रहूंगी, लोग मेरे बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, वैसे बात है। देखा जाए तो अभी तक इसके बारे में कोई भी नहीं, केवल एक बार इसके अनिल शर्मा जी ने बोला था कि भाई इसकी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रही है और अच्छी कहानी फाइनल हो गई, हम आप लोगों को बताएंगे, बस यही इसका न्यूज है। अब अमीषा पटेल के पास कौन सा न्यूज है वो मुझे नहीं पता, और मेरे भी जो भी सोर्सेज हैं उसके हिसाब से भी कोई न्यूज नहीं है। और सनी पाजी ने बहुत पहले बोला था कि जो भी न्यूज होगा आप न्यूज पे मत जाइए, मैं खुद अनाउंस करूंगा कि कौन। बॉर्डर 2 के टाइम पे वो उन्होंने बोला था। तो ये चीज है। बाकी बॉर्डर 3 है, उसके ऊपर भी देखा जाए तो कौन दिया इसके ऊपर, अगर देखेंगे तो सबसे पहले इसके ऊपर जो आया कि जो अनुराग सिंह डायरेक्टर हैं और जो टी सीरीज है भूषण कुमार, उनके तरफ से न्यूज है कि ज्यादा दिन अब नहीं लगेगा बॉर्डर 3 के लिए। तो वो एक ऑथेंटिक खबर हो गई, यह सनी पाजी बोले, जो मेकर्स बोलते हैं। और मान लीजिए कोई हीरोइन है जो उस फिल्म की मेन लीड है और वो और बड़ी स्टार है जैसे आजकल, तो अब इनके पास कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कोई डिस्कस करता हुआ कहानी को लेकर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूज में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोल बोल के न्यूज में बने रहती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंत में।